जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं सांवर चौधरी आपको आज ले चलता हूँ श्री कृष्ण भगवान की प्रेम भूमि वृंदावन की सैर कराने। तो वृंदावन का नाम सुनते ही हमारे मन में सर्वप्रथम जो मूर्त बनकर आती है वह है बांके बिहारी लाल, बांसुरी वाले नंदलाल, नटखट गोपाल तथा यशोदा माँ के लाल श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी की जय जय। अब चलिए दोस्तों जानते हैं वृंदावन धाम के बारे में। वैसे देखा जाए तो मथुरा और वृंदावन को एक ही तीर्थ स्थल माना जाता है, क्योंकि दोनों ही स्थान श्री कृष्ण लीला से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि कृष्ण का बाल्यकाल तो वृंदावन में बीता था, इसलिए उनकी बाल लीलाओं से संबंधित जितने भी मंदिर तथा घाट बने हुए हैं उन सब के दृश्य आपको वृंदावन में ही देखने को मिलेंगे। और श्री कृष्ण का यौवन काल अर्थात युवावस्था का जो समय था वो मथुरा में बीता था, इसलिए इससे संबंधित जितने भी मंदिर, कुंज, घाट आदि बने हुए हैं वो तमाम आपको मथुरा में देखने को मिलते हैं। मथुरा से वृंदावन की दूरी 13 किलोमीटर की है। जब मथुरा से वृंदावन का सफ़र शुरू करते हैं तो रास्ते में हमें प्राचीन भव्य तथा विशाल मंदिर दर्शन करने हेतु मिलते हैं। इस सफ़र के दौरान सर्वप्रथम हमारे सामने जो मंदिर आता है वह है भूतेश्वर नाथ का मंदिर, जो पूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिरों में से एक है। और यही मंदिर पश्चिम दिशा की ओर से आने वाले तमाम खतरों से मथुरा को सदैव सुरक्षित रखता है। इसी भगवान शिव के मंदिर के समीप स्थित है माँ उमा देवी का रोचक मंदिर, जो 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और इस मंदिर से संबंधित यह भी मान्यता है कि यहाँ पर माँ सती के केस गिरे थे। इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे सामने आता है पगला बाबा का मंदिर। यह मंदिर 10 मंजिलों से निर्मित भव्य और आकर्षक मंदिर है। इस मंदिर के गर्भ में पगला बाबा की मूर्ति अवस्थित है। सफ़ेद रंग का यह मंदिर बहुत ही सुंदर और आकर्षण का केंद्र है। इसके तत्पश्चात आगे चलते हैं तो आता है बिरला मंदिर। यह मंदिर भी बहुत विशाल परिसर में अवस्थित है, देखने में भव्य तथा रोचकता को प्रदान करता है। यह है मथुरा से वृंदावन जाते वक्त रास्ते में आने वाले विशेष मंदिर। इनके अलावा भी और भी कई छोटे बड़े काफ़ी दर्शनीय और रोचक मंदिर आपको इस देवभूमि में देखने को अवश्य मिल जाएंगे। अब चलते हैं मुरलीधर श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के क्रीड़ा स्थल पर, जो हिंदू समाज के पूजनीय स्थलों में से एक है, वृंदावन। पुराणों के अनुसार सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृंदा हुई थी, जिसको श्री कृष्ण से अथाह प्रेम था और उसने श्री कृष्ण से विवाह करने हेतु गहन तपस्या की। उसकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए। उसके इसी तप्त स्थल को आज वृंदावन की भूमि के नाम से जाना जाता है। और यह देवभूमि वृंदावन मथुरा से कुछ ही दूरी पर यमुना नदी के किनारे तुलसी, कदम तथा करील वनों के बीच में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण तथा राधा के रूप में इस देवभूमि वृंदावन पर भगवान विष्णु तथा शक्ति ने अवतार लिया था। अब अगर वृंदावन की हम बात करें तो यहाँ पर अनेक प्राचीन तथा नवीन मंदिर, कई विशेष आश्रम और मठ बने हुए हैं। इस प्रकार वृंदावन मंदिरों का नगर है और नगर के प्रत्येक गली कूचे में देव स्थलों की भरमार है। अब हम वृंदावन के देव स्थलों की बात करें तो कुछ विशेष मंदिर हमारे सामने आते हैं, जो इस प्रकार हैं। श्री रंग जी का मंदिर, श्री बांके बिहारी मंदिर, सेवा कुंज, मदन मोहन मंदिर, कालिया देह घाट जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था, ज्ञान गुदरी स्थल, कुसुम सरोवर, दाऊ मंदिर, जो श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिनको कृष्ण प्यार से दाऊ बुलाते थे, पूर्ण रूप से उन्हीं को समर्पित है। तथा इसके बाद आता है इस्कॉन मंदिर। ये थे वृंदावन के कुछ विशेष मंदिर। अब अगर हम बात करें वृंदावन के सर्वश्रेष्ठ और विशिष्ट आकर्षण के केंद्र बने हुए एकमात्र अलौकिक मंदिर की, तो वह है श्री कृष्ण तथा राधा रानी को समर्पित प्रेम मंदिर। लालित्य और भव्यता से परिपूर्ण प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। आकार में ये विशाल मंदिर 2001 में जगत गुरु श्री कृपालू जी महाराज ने निर्मित करवाया था। यह भव्य धार्मिक स्थान
राधा कृष्ण के साथ माता सीता और भगवान राम को भी समर्पित है। अब चलिए जानते हैं गोवर्धन परिक्रमा के बारे में। गोवर्धन की पहली परिक्रमा गोवर्धन दान घाटी से शुरू होती है तथा पुछली का लोटा से होती हुई वापस गोवर्धन तक पहुंच जाती है। यह परिक्रमा टोटल 12 किलोमीटर लंबी है। दूसरी परिक्रमा भी गोवर्धन से ही शुरू होकर राधा घाट पहुंचती है, फिर आगे मानसी से होते हुए पुनः गोवर्धन पर वापस आ जाती है। यह परिक्रमा 10 किलोमीटर लंबी है। अब बात आती है वृंदावन की परिक्रमा की, जो इस्कॉन मंदिर से प्रारंभ होकर कृष्ण बलदेव मंदिर जाती है, आगे गौतम ऋषि आश्रम पहुंचकर कालिया घाट से होती हुई मदन मोहन मंदिर जाती है। मदन मोहन मंदिर से इमली ताला, श्रृंगार घाट, केसरिया ताला, टेकरी रानी मंदिर होती हुई जगन्नाथ मंदिर पहुंचती है। इसके आगे चैतन्य मंदिर से होती हुई वापस इस्कॉन मंदिर पर पहुंच जाती है। परिक्रमा को पूर्ण करने में 6 घंटे का समय व्यतीत होता है और तकरीबन 10 किलोमीटर लंबी है। अब आती है ब्रिज की परिक्रमा। यह परिक्रमा संपूर्ण ब्रिज की होती है और इसमें 254 किलोमीटर का मार्ग हमें तय करना होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा देवभूमि वृंदावन में एक छोटा सा सफ़र। आप लोग जब कभी भी भविष्य में वृंदावन घूमने जाते हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा और तमाम मंदिरों से होते हुए, दर्शन करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अपने जीवन को सफल बनाइएगा। तो प्रेम से बोलो श्री राधे राधे।